नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अहोई अष्टमी की कथा है, आपको मैं सेकंड पार्ट बताऊंगी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। एक कोई मिट्टी लेने गई थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन नंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने तो मना कर दिया और उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो ससुर जी नाराज हो जाएंगे। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हुई 7 दिन के मर जाते हैं। अब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा क्या कर। सुरभि गाय साहू माता की सहेली होती है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोलती, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समंदर पार अपनी सहेली के पास ले गई। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ का पखनी का बच्चा था जिससे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। और गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो उसे बचा लिया है और मैंने छुपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समंदर पार साहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और साहू माता बोली, मेरे सिर पर बहुत जू हो गई हैं। गौ माता बोली कि मेरे साथ ये आई है, इससे तू अपने जू निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हैं। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो साहू माता बोली, वचन को तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। सब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे बहू मिलेंगे, तू 7 उज्जवन करियो, 7 होई माता मारियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मारी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं 7 उज्जवन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी और जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सबको ही रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोली कि चाची तो होई मार रही है, खूब उज्जवन हो रहा है। फिर देवरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोले कि तूने कोख कैसे छुड़ाई।
वह बोली कि मेरी तो कोख बंधी ही नहीं थी, मैंने कोई कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई थी। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुए हुंकार भरते रहना और परिवार की कोख खोलना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।